माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. दैट टॉपिक इज एरर्स इन पाइथन. जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग का वर्क करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत सारी इंटरप्शंस भी आती हैं जिसकी वजह से हमारी प्रोग्राम जो है वो डन नहीं हो पाते. ओके और हमारे सिस्टम में भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, इसको हम बोलते हैं एरर. जैसे इसकी डेफिनेशन देखिए, एज वी नो अनयूजुअल इंटरप्शन ऑफ कंप्यूटर और प्रोग्राम इज कॉल्ड एरर. ठीक है, तो एरर क्या है? कोई भी हमें प्रॉब्लम आ रही है या डायलॉग बॉक्स आ जा रहे हैं, कुछ भी आ जा रहा है सिस्टम पे, या हमारी प्रोग्रामिंग में जो हमारा प्रोग्राम है वो रन नहीं कर रहा है, दैट्स वाई कि हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है. ओके तो एरर देखिए तीन टाइप के होते हैं. वन इज सिंटेक्स एरर, सेकेंड इज रन टाइम एरर एंड थर्ड इज सिमेंटिक एरर. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर इज एन एरर इन अ प्रोग्राम ड्यू टू एरर इन द सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कोड. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि हमने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, सपोज हमने लिखा x प्लस वाई, कुछ भी लिखा हमने कोड, और हमने x प्लस वाई में क्या गलती कर दी वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है. जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगना था वो नहीं लगाया, ठीक है, कहीं पे मैं दो वर्ड्स लिख रही हूँ और मैंने बीच में कॉमा नहीं लगाया, पैरेंथेसिस ओपन कर रही हूँ, एक साइड ओपन की स्टेटमेंट के बाद दूसरी साइड क्लोज ही नहीं की. तो इस टाइप के एरर्स जो होते हैं जो हमारे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे कौन से एरर होंगे? दैट आर सिंटेक्स एरर. ऐसे एरर जो हमारे प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं सिंटेक्स यानी कहीं ना कहीं कोडिंग में कुछ खराबी ला रहे हैं या कुछ चीज़ हमने ऐड नहीं की है, तो वो हमारे आ जाएंगे सिंटेक्स एरर. समझ गए होंगे आप कि ड्यू टू एरर इन द सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग कॉल इट कॉजेज व्हेन द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वायलेटेड. ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं. ओके और सिंटेक्स एरर होता है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल ध्यान से जब भी हम प्रोग्रामिंग के सेंटेंसेस लिखते हैं तो बिल्कुल ध्यान से लिखना होता है, कोडिंग को बहुत ध्यान से लिखना होता है. ओके नेक्स्ट एरर समझते हैं. नेक्स्ट एरर है हमारा सिमेंटिक एरर. ठीक है, अभी रन टाइम मैं बाद में समझाती हूँ, पहले सिमेंटिक समझिए. सेमेंटिक एरर जो होता है दैट इज लॉजिक एरर. लॉजिक एरर यानी कि हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है पर उस स्टेटमेंट का वहाँ पर यूज़ नहीं है. ठीक है, वो स्टेटमेंट जो है अलग वे से यूज़ हो रही है. जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपको धीरे धीरे ये क्लियर होगी. तो इस टाइप के प्रोग्रामिंग से क्या होता है, हमारे पास आउटपुट नहीं आती. तो आउटपुट नहीं आती और समझ भी नहीं आता कि क्यों नहीं आउटपुट आ रही है. ठीक है, तो इस टाइप के एरर्स होते हैं हमारे सिमेंटिक एरर, जो हमारे सिंटेक्स एरर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, देखो मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ देती हूँ. दिस काइंड ऑफ एरर विल नॉट डिस्टर्ब द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम बट will not also produce the output as desired. It is mainly due to the illogic of the programmer. It is different from syntax error and cannot be caught easily without testing the program. ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग की टेस्टिंग प्रॉपरली करनी पड़ती है, तभी हमारे पास सिमेंटिक एरर आता है. यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सैम्पल डेटा लेके बार बार उसको देखना पड़ता है कि क्यों हमारे पास एरर जो है वो नहीं आ रहा. ठीक है, क्यों हमारी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है और बार बार हमारे पास क्यों एरर जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रन टाइम एरर. अभी मैंने आपको समझा दी प्रोग्रामिंग के अंदर का काम, सिंटेक्स नहीं लगाया है, ठीक है, या कुछ ना कुछ लॉजिक गलत लगाया, कोई स्टेटमेंट गलत लगाई है, तो सिंटेक्स और सिमेंटिक आ गए. अब थर्ड एरर है हमारे पास रन टाइम एरर. रन टाइम एरर क्या करेगा, जब आप प्रोग्राम सारा चल रहा है, रन हो रहा है, पर जब हम उसमें आउटपुट डाल रहे हैं तो वो हमारा प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रन टाइम एरर कि हमें प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही, कोडिंग के अकॉर्डिंग ही आउटपुट देनी पड़ती है. कहीं पे आपने वैल्यू दे दी है वेरिएबल की, ठीक है, आप डाल रहे हैं कांस्टेंट. ठीक है, सिंपल सी चीज़ आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपको क्लियर हो जाएगा. वेरिएबल की वैल्यू दे दी और आप डायरेक्ट कांस्टेंट डाल दे रहे हैं. कई बार आपने कांस्टेंट की वैल्यू फ्लोटिंग में दी है और आप इंटीजर नंबर डाल रहे हैं. ठीक है, इस छोटे छोटे एरर्स आते हैं हमारे पास रन टाइम एरर कि आपको देखना पड़ेगा कोडिंग में कि आपको आउटपुट में क्या चीज़ चाहिए. दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर. लाइक कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर कैन नॉट बी कॉट बिफोर एग्जीक्यूशन. तो ये पहले नहीं पकड़े जाते, ये दोनों तो भी मैंने आपको पहले करवाए. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो इनसफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन कैन ऑफर ट्रिगर रन टाइम एरर. तब भी हमारे पास रन टाइम आ रहा है अगर मेमोरी एलोकेशन प्रॉपर नहीं है. डिवीजन ऑफ नंबर बाय 0 इज ऑल्सो अनदर रन टाइम एरर. ठीक है, कई बार हम डिवीजन बाय 0 कर देते हैं तो वो भी हमारा
रन टाइम एरर होता है। ये तो सिंपल से एग्जांपल है ना, बाकी मैंने आपको बता दिए कांस्टेंट, वेरिएबल, इंटीजर्स, फ्लोट, इस टाइप के एरर्स जो होते हैं वो भी हमारे रन टाइम एरर में आते हैं। जब ये मेरा प्रोग्राम पूरा रन हो जाएगा उसके बाद ये एरर जो है हमारे पास आएंगे। ओके, तो आप ये ध्यान से पढ़िए एरर्स को। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।